अरे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और आज का हमारा टॉपिक इतना धमाकेदार है कि आप खुद कहेंगे भाई ये तो मजा आ गया। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी पुरानी कार को देखकर कहते हो यार अब तो नई लेने का मन कर रहा है? अगर हाँ तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। सोचो, जब आप अपनी पुरानी कार में बैठे हों और बगल से कोई नई चमकती हुई कार निकल जाए तो दिल में क्या होता है? काश ये मेरे पास होती, है ना? लेकिन टेंशन नॉट, क्योंकि अगले 3 महीने में टाटा और महिंद्रा ये 2 भारतीय बाहुबली, 1-2 नहीं बल्कि 9 ऐसी गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं जो मार्केट में भूचाल लाने वाली हैं। और मैं गारंटी देता हूं इस लिस्ट में से कम एक गाड़ी तो आपके सपनों की गाड़ी जरूर होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, अगर आप कार प्रेमी हैं और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस धांसू लिस्ट के साथ। हमारी लिस्ट में पहली गाड़ी है महिंद्रा बोलेरो नेक्स्ट जेन। अब देखिए, बोलेरो का नाम सुनते ही क्या याद आता है? खेतों की पगडंडी, पुलिस वालों की गाड़ी, या फिर वो गाड़ी जो हर हाल में आपका साथ देती है, चाहे रास्ता कैसा भी हो। बोलेरो एक गाड़ी नहीं, एक भावना है। लेकिन अब ये भावना नए रंग रूप में आ रही है। पुरानी बोलेरो थोड़ी रफ और टफ लगती थी, बिल्कुल एक पहलवान की तरह। लेकिन ये नई वाली बोलेरो पहलवान तो है, पर अब उसने जिम ज्वाइन कर लिया है। इसका नया बॉक्सी डिजाइन, स्क्वायर LED हेडलाइट्स और मस्कुलर व्हील आर्च एक धाकड़ लुक देते हैं। साइड से देखने पर आपको इसमें एक नई खिड़की भी दिखेगी जो पुरानी वाली बोलेरो में नहीं थी। ये एक नया और मॉडर्न रूप है जो अपनी पुरानी पहचान बनाए रखता है। इसका डिजाइन आपको सड़क पर लोगों का ध्यान खींचने पर मजबूर कर देगा। अब तक बोलेरो में फीचर्स के नाम पर सिर्फ स्टीयरिंग और 4 पहिए ही होते थे, लेकिन नई बोलेरो में आपको मिलेगा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और शायद कुछ और भी स्मार्ट फीचर्स। तो अब आप बोलेरो में भी गाने सुनते हुए और ठंडी हवा खाते हुए सफर कर सकते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें आपको डुअल एयरबैग्स और ABS भी मिलेंगे। अब आप बोलेरो में भी सेफ्टी के साथ साथ स्मार्टनेस का भी मजा ले सकते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें आपको स्कॉर्पियो N वाला ही 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिल सकता है और इसके साथ 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी आ सकता है। ये इंजन बोलेरो को अच्छी पावर और टॉर्क देगा और इस कार का लॉन्च 2025 के नवंबर महीने में डेफिनेटली से कर दिया जाएगा और कीमत लगभग 10 लाख से शुरू हो सकती है। तो बोलेरो वाले भाई लोग अब तैयार हो जाइए अपनी पुरानी गाड़ी को नए मॉडल से रिप्लेस करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं एक और गाड़ी की जिसका नाम सुनकर पुराने कार प्रेमी खुशी से झूम उठेंगे। नाम है टाटा सीरियरा। अब ये गाड़ी कोई नई नहीं है, ये एक लेजेंड है। लेकिन अब ये लेजेंड नए अवतार में वापसी कर रहा है, वो भी ICE यानी इंटरनल कंबेशन इंजन के साथ। पुरानी सियरा का ग्लास वाला हिस्सा याद है जो पूरी गाड़ी को एक अलग ही पहचान देता था? नई सियरा में भी आपको वही वाली फीलिंग मिलेगी, लेकिन एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। इसका डिजाइन बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और क्लीन है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन मूवी की गाड़ी सड़क पर आ गई हो। इसमें आपको LED लाइट बार और एक बड़ा सा ग्रिल मिलेगा जो इसे एक प्रीमियम SUV का लुक देगा। ये गाड़ी 5 डोर SUV के रूप में आएगी। का कूप स्टाइल रूफ लाइन इसे और भी स्टाइलिश बनाता है। फीचर्स की बात करें तो टाटा अपनी गाड़ियों में भर कर फीचर्स दे रही है। इसमें आपको एक ट्रिपल सेटअप टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा। तो अब सियरा सिर्फ लुक में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी किसी से कम नहीं होगी। इसमें टाटा नेक्सन और हैरियर वाला पेट्रोल और डीजल इंजन मिल सकता है, शायद 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 2.0 लीटर का डीजल इंजन। ये इंजन बहुत ही पावरफुल होंगे। माइलेज की उम्मीद 15 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास कर सकते हैं और ये गाड़ी 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन में आ सकती है। उम्मीद है कि ये कार 2025 दिसंबर महीने में लॉन्च हो जाएगी और इसकी कीमत 15 लाख से शुरू हो सकती है। ये सीधे तौर पर महिंद्रा XUV 700 और स्कॉर्पियो N को टक्कर देगी। तो महिंद्रा वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि टाटा का नया योद्धा मैदान में उतर रहा है। महिंद्रा अब टाटा पंच को टक्कर देने के लिए एक नई गाड़ी ला रही है जिसका कोड नेम है विजन X। देखिए, पंच का डिजाइन बहुत ही शार्प और आकर्षक है। अब महिंद्रा भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रही है। विजन X का लुक भी बॉक्सी और मजबूत होगा, लेकिन इसमें कुछ महिंद्रा के सिग्नेचर डिजाइन एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे एक बड़ा ग्रिल और मस्कुलर व्हील आर्च। इसका डिजाइन एक यूनिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करें जिससे ये एक छोटी लेकिन दमदार कार लगेगी। इसमें भी आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी के मामले में महिंद्रा अपनी गाड़ियों को बहुत मजबूत बना रही है, तो इसमें भी आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग की उम्मीद कर सकते हैं। इसमें आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो पावर और माइलेज दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन देगा। माइलेज 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास हो सकता है, तो शहर में चलाने वालों के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकती है। यह भी 2025 नवंबर में लॉन्च हो सकती है और कीमत 8 लाख से शुरू हो सकती है। सीधी सी बात है, इसका एकमात्र प्रतिद्वंदी है टाटा पंच। तो ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे को बराबर की टक्कर देंगी। अब बात करते हैं
हैं दो ऐसी गाड़ियों की जिनके पेट्रोल वर्जन का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये हैं टाटा सफारी और टाटा हैरियर। देखिए, इन दोनों गाड़ियों के लुक में कोई खास बदलाव नहीं होगा। ये जैसी हैं वैसी ही दमदार और स्टाइलिश दिखेंगी, लेकिन अब इंजन में बदलाव आने वाला है। फीचर्स के मामले में भी ये गाड़ियां पहले से ही बहुत अच्छी हैं। एक DAS पैनोरामिक सनरूफ और एक शानदार इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेकिन अब लोग इनका पेट्रोल वर्जन चाहते हैं। इनमें 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो कि लगभग 170 हॉर्स पावर की पावर देगा। ये इंजन बहुत ही स्मूथ और पावरफुल होगा। माइलेज की उम्मीद 12 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास कर सकते हैं। अब भाई, बड़े इंजन वाली गाड़ियों से ज्यादा माइलेज की उम्मीद करना ऐसा है जैसे आप किसी धावक से कहें कि भाई तुम सिर्फ 100 मीटर की रेस में ही भागो। उम्मीद है कि ये दोनों गाड़ियां भी अगले 3 से 4 महीनों में लॉन्च हो जाएंगी। कीमत मौजूदा डीजल वर्जन से थोड़ी कम हो सकती है, जो इन्हें और भी आकर्षक बनाएगी। ये दोनों गाड़ियां सीधे तौर पर महिंद्रा XUV 700 और स्कॉर्पियो N को टक्कर देंगी, तो ये जंग तो और भी दिलचस्प होने वाली है। XUV 700 ने भारतीय बाजार में आते ही तहलका मचा दिया था, लेकिन अब इसकी कंपटीशन में कई नई गाड़ियां आ रही हैं, तो महिंद्रा भी अपनी इस गाड़ी को अपडेट करने वाली है। लुक में शायद थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे नया ग्रिल, नए बम्पर और नए LED लाइट, लेकिन गाड़ी का ओवरऑल डिजाइन वही रहेगा। तो XUV 700 के फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है। इसमें शायद कुछ नए फीचर्स भी जुड़ सकते हैं, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स, एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और शायद कुछ और DAS फीचर्स भी। तो XUV 700 और भी स्मार्ट होने वाली है। इंजन में शायद कोई खास बदलाव नहीं होगा। 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन वैसे ही रहेगा। माइलेज भी वैसा ही रहेगा। ये भी अगले कुछ महीनों में लॉन्च हो सकती है। कीमत में भी शायद थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। ये सीधे तौर पर टाटा सफारी और टाटा हैरियर को टक्कर देगी, और ये टक्कर तो अब और भी कड़ी होने वाली है। और अब बात करते हैं टाटा पंच की, जो अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है। इसका भी अब फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है। लुक में थोड़े बदलाव होंगे, जैसे नया ग्रिल, नए बम्पर और नए LED लाइट, लेकिन गाड़ी का ओवरऑल डिजाइन वही रहेगा, जो कि इसे एक मजबूत और स्टाइलिश लुक देता है। इसका नया लुक टाटा हैरियर से मिलता जुलता होगा। इसमें शायद एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और शायद कुछ और फीचर्स भी जुड़ सकते हैं। तो पंच और भी प्रीमियम फील देगी। इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन वैसे ही रहेगा। माइलेज भी अच्छा रहेगा। ये भी अगले कुछ महीनों में लॉन्च हो सकती है। कीमत में भी शायद थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मुख्य प्रतिद्वंदी है महिंद्रा की आने वाली विजन X और Hyundai एक्स्टर। दोस्तों, अब हम एक ऐसी गाड़ी की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि भारत के भविष्य की झलक है। नाम है टाटा अविन्या। यह एक इलेक्ट्रिक कार है। अविन्या का डिजाइन बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई स्पेसशिप सड़क पर आ गया हो। इसका डिजाइन बहुत ही क्लीन और मिनिमलिस्टिक है। इसमें आपको कोई ग्रिल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार है। इसमें आपको एक बड़ा सा LED लाइट बार मिलेगा, जो इसे एक अलग ही पहचान देगा। इसमें आपको एक बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और शायद कुछ और एडवांस फीचर्स भी मिल सकते हैं। ये गाड़ी सिर्फ एक कार नहीं, एक टेक्नोलॉजी है। ये एक इलेक्ट्रिक कार है, तो इसमें कोई इंजन नहीं है। इसमें आपको एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक बड़ी बैटरी मिलेगी। इसकी रेंज 500 से 600 किलोमीटर तक हो सकती है, तो आप एक बार चार्ज करके दिल्ली से जयपुर आराम से जा सकते हैं। यह भी अगले कुछ महीनों में लॉन्च हो सकती है। कीमत 30 लाख के आसपास हो सकती है। ये सीधे तौर पर किसी को टक्कर नहीं देगी, क्योंकि ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन ये भविष्य में आने वाली इलेक्ट्रिक कारों को कड़ी टक्कर देगी। और हमारी लिस्ट की आखिरी गाड़ी है महिंद्रा ग्लोबल पिकअप। अब ये गाड़ी कोई मामूली गाड़ी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल व्हीकल है। इसका डिजाइन बहुत ही मजबूत और रफ है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी भी रास्ते पर जा सकती है। इसमें आपको एक बड़ा सा ग्रिल, बड़े टायर्स और एक मजबूत बम्पर मिलेगा। ये एक लाइफस्टाइल गाड़ी है, तो इसका लुक भी वैसा ही होगा। इसमें आपको एक बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और शायद कुछ और ऑफ-रोडिंग फीचर्स भी मिल सकते हैं। इसमें आपको स्कॉर्पियो N वाला ही 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिल सकता है, लेकिन हल्के फुल्के बदलावों के साथ। माइलेज की उम्मीद 10 से 12 के आसपास कर सकते हैं। ये भी अगले कुछ महीनों में लॉन्च हो सकती है। कीमत 25 लाख के आसपास हो सकती है। ये सीधे तौर पर Isuzu D-Max V-Cross को टक्कर देगी। तो अब इन दोनों के बीच एक नई जंग शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी वो 9 गाड़ियां जो अगले 3 महीनों में भारतीय बाजार में तहलका मचाने वाली हैं। मुझे लगता है कि ये जंग सिर्फ गाड़ियों की नहीं बल्कि टाटा और महिंद्रा की भी है। कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, एक बात याद रखना, गाड़ी सिर्फ एक मशीन नहीं होती, वो एक साथी होती है। मेरी पहली गाड़ी एक छोटी सी हैचबैक थी। जब भी मैं उसे चलाता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी दोस्त के साथ सफर कर रहा हूँ। कभी कभी वो मुझे रास्ता दिखाती थी और कभी कभी मैं उसे। तो आप इन 9 गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार और जानकारी भरे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।